नमस्कार मित्रों, मैं आपका भाई पंडित अभिषेक मोदगिल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द रियल कॉइन ट्रेडर पर। साथियों, मेरे पास बहुत से साथियों के फ़ोन और कमेंट्स आते हैं। वो मुझसे ईस्ट इंडिया कंपनी के 1 रुपये के सिक्कों के बारे में जानकारी चाहते हैं मित्रों। तो आज मैं उसी जानकारी के लिए आपके बीच में आया हूँ। साथियों, मेरे हाथ में ये कुछ सिक्के देख रहे हो आप, ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के 1 रुपीज़ कॉइन है। इसके अंदर एक सिक्का साथियों निकल का है, बाकी सभी सिल्वर के कॉइन है। तो सबसे पहले नंबर पे साथियों जो हमारा कॉइन है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये है साथियों 6th किंग जॉर्ज किंग एम्परर का कॉइन। साथियों 1 रुपये कॉइन है ये 50% सिल्वर है इसके अंदर। और साथियों इस सिक्के की वर्तमान में जो वैल्यू चल रही है, ये साथियों इसकी 2 ही मिनटों से ढलाई हुई है लाहौर और बम्बे से। अगर आपको लाहौर मिंट का ये सिक्का प्राप्त हो जाता है, उसकी कीमत चल रही है साथियों 500 रुपये से लेकर 750 रुपये। और बॉम्बे मिंट का अगर ये प्राप्त होता है साथियों, तो उसकी कीमत है 500 रुपये से 650 रुपये। साथियों लाहौर और बॉम्बे मिंट से ये दोनों मिनटों से ही इसकी ढलाई हुई है। 50% सिल्वर का कॉइन है साथियों ये। सेकंड नंबर पे साथियों हमारा आता है जॉर्ज 5th किंग एम्परर का कॉइन। साथियों 1 रुपये कॉइन 1913 का। साथियों ये फुल सिल्वर में है और 11.25 ग्राम इसका वेट है। साथियों इस कॉइन की बड़ा ही नायाब कॉइन है साथियों। इसके ऊपर जॉर्ज 5th किंग एम्परर की थीम के ऊपर बना हुआ साथियों सिक्का है ये ईस्ट इंडिया कंपनी का। और साथियों इस सिक्के की अगर हम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत चल रही है साथियों 1000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये। कलकत्ता का आपको अगर प्राप्त हो जाता है तो 1000 से 15,000, बॉम्बे का है तो 1000 रुपये से 20,000 रुपये। साथियों 5000 रुपीज़ का फर्क है दोनों सिक्कों में। ध्यान से देखें 1913 का ये सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी जॉर्ज किंग एम्परर का कॉइन है साथियों। इसी कड़ी में हमारे तीसरा कॉइन जो है साथियों 1 रुपये कॉइन 1907 का। साथियों ये देखिए ध्यान से, और इसके ऊपर थीम है साथियों एडवर्ड 7th किंग की। साथियों तो ये देखिए बड़ा ही नायाब सिक्का है 7th किंग एडवर्ड जी की थीम के ऊपर ये सिक्का बना हुआ है साथियों। ये फुल सिल्वर के अंदर है, चांदी का सिक्का है। और साथियों बड़ा ही प्यारा है, इसके ऊपर देखिए क्राउन का साइन बना हुआ है। और इस तरह का अगर आपको सिक्का जनरल सर्कुलेशन में तो मिलना बड़ा मुश्किल है, कठिन है। तो अगर इस तरह का कोई सिक्का आपको प्राप्त होता है तो इस सिक्के की कीमत साथियों चल रही है इस टाइम 1000 रुपये से लेके और 3000 रुपये के बीच में। जिस साथी के पास है कमेंट करके ज़रूर बताएं और संभाल करके रखें, इसका बहुत दाम बढ़ेगा आने वाले समय में, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और साथियों इसी कड़ी में चौथे नंबर का जो हमारा कॉइन है साथियों 1920 का 1 रुपये कॉइन है जॉर्ज किंग एम्परर की थीम के ऊपर ये बना सिल्वर का कॉइन। साथियों देखिए चमक ही बता रही होगी इसकी, ये सिल्वर का कॉइन है। और साथियों इसके ऊपर जॉर्ज 5th किंग एम्परर की फ़ोटो है। तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कॉइन आज की डेट में जो इसकी वैल्यू चल रही है मार्केट में 1000 रुपये से लेकर साथियों 2500 रुपये के बीच में इसकी वैल्यू चल रही है। जिसके पास भी हो संभाल कर रखें, बेचना चाहें तो हमसे संपर्क करें। और साथियों 5वें नंबर का हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कॉइन आता है जिसके ऊपर बड़ी ही ज़बरदस्त शेर का निशान छपा हुआ थीम है। और नीचे 1947 जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब का इसमें मिंटिंग ईयर लिखा हुआ। साथियों अगर ये वाला कॉइन, ये भी साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम का बना हुआ कॉइन है। जॉर्ज 6th किंग एम्परर की इसके ऊपर फोटो छपी है साथियों। एक साइड में जॉर्ज किंग की फोटो है और एक साइड में शेर की थीम है साथियों। 1947 का कॉइन। लेकिन साथियों इस कॉइन की वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि ये निकल का कॉइन है। और दूसरी बात ये है कि साथियों इस तरह के कॉइन बहुत अच्छी भारी मात्रा में इसकी मिंटिंग हुई है, जिसकी वजह से इसकी कोई खास वैल्यू नहीं बढ़ पाई। और अगर इस तरह का सिक्का आपके पास प्राप्त हो जाता है तो उसकी वैल्यू चल रही है साथियों 150 रुपये तक। ओनली 150 रुपये तक साथियों ये सिक्का पहुंचा है, 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक। जिसके पास भी हो संभाल कर रखें, आने वाले समय में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और साथियों क्षमा चाहूँगा हाथ जोड़कर, मैं 3-4 दिन से तबीयत ख़राब थी मेरी, काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, 103 डिग्री बुखार था, जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाया। आज मेरे पास लुधियाना से और बरेली से, बरेली से कुछ लोग मिलने आए थे साथियों। उन्होंने मेरे को वीडियो बनाने से मना किया क्योंकि वो भी बायर कलेक्टर का काम कलेक्टर है, मतलब सिक्के इकट्ठे करते हैं। वो बोले भी हमें डिस्क्लोज मत करना, इसलिए उन्होंने मेरे को अपनी फ़ोटो या वीडियो नहीं बनाने दी। और नाम भी मैं उनका मतलब बता नहीं सकता आपको। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ
कि बड़ी दूर दूर से लोग हमारे पास आने शुरू हो गए आपके आशीर्वाद से। आप सब भी टाइम लेके, जब भी आपने आना हो एक बार टाइम जरूर ले लें, या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें कि हमने इस तारीख को हम आना सोच रहे हैं, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा साथियों। जब रिप्लाई आए तभी आप अपने घर से निकलें, नहीं तो परेशान हो जाएंगे साथियों, क्योंकि मेरे भी टूर टार लगते रहते हैं, मैं भी बाहर अंदर ही रहता हूँ ज़्यादातर। आज भी हमने बाहर जाना है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। और जिन साथियों ने अब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया साथियों, कृपा करके कर दें। हमारी इससे हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है और आगे काम करने का जज्बा पैदा होता है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।